दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गवाही एक वृक्ष की। किसी गांव में शिव नारायण नामक एक आदमी रहता था। वह एक धनी व्यक्ति था। समय समय पर वह दूसरे लोगों को धन देकर उनकी सहायता किया करता था। जब लोगों की फसल कटकर घर आ जाती तो लोग अनाज बेचकर उसका कर्जा उतार देते थे। शिव नारायण परोपकारी आदमी था, इसलिए सिर्फ वह उतना ही पैसा लेता था जितना उसने किसी को दिया होता था। वह उन लोगों से कोई ब्याज वसूल नहीं करता था। एक दिन शिव नारायण किसी अन्य गांव को जाने के लिए घर से निकला। गांव से बाहर उसे देवदत्त नाम का उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति भी मिला। देवदत्त ने उसे प्रणाम किया, फिर प्रेम से उससे बोला, सेठ जी, मेरी झोपड़ी बहुत बेकार हो गई है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो पुराना छप्पर इस बार की बरसात को झेल नहीं पाएगा। अगर आप मुझे 200 रुपये उधार दे दे तो मैं उन पैसों से नया छप्पर डलवा लूँ। मैं अनाज बेचकर आपका पैसा सूद समेत चुका दूंगा। शिव नारायण को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपये निकाले और देवदत्त को दे दिए। पर देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया। हालांकि उसकी फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी घर आने वाली थी, किंतु शिव नारायण के कर्ज को चुकाने का उसने नाम न लिया। इस पर एक दिन शिव नारायण ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उससे कहा, देवदत्त, तुमने अब तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया है। 1 साल तो कभी का पूरा हो चुका है और दूसरा भी पूरा होने को है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कर्जा लिया था? मैंने तो आपसे कभी कर्जा नहीं लिया। जरा स्पष्ट रूप में समझाइए। देवदत्त ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा। शिव नारायण ने कहा, जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी थी। हम रास्ते में मिले थे और मैंने तुम्हें 200 रुपये दिए थे। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। मैं भले ही भूल जाऊं, पर आपके पास लिखा पढ़ी का कागज तो होगा ही। उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मैं उसके अनुसार आपका कर्ज चुका दूंगा, देवदत्त ने कहा। वह भली भांति जानता था कि उसने पैसे लेते वक्त शिव नारायण को कोई कागज लिखकर नहीं दिया था। शिव नारायण ने कहा, तुमने कोई कागज लिखकर तो मुझे दिया ही नहीं था। मैंने भी यह सोचकर तुमसे कोई कागज नहीं लिखवाया कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पत्र क्या लिखवाऊं। शिव नारायण ने सारी हकीकत उन्हें बता दी, पर देवदत्त ने शिव नारायण की बताई हुई सारी बातों को झूठा बताया। वह बार बार यही रट लगाता रहा कि मैंने शिव नारायण से कभी कोई पैसा उधार लिया ही नहीं। शिव नारायण धनी होने का रोब दिखाकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहता है। शिव नारायण जी, माना कि आप धनी व्यक्ति हैं, संपन्न परिवार से हैं, किंतु मुझको भोला और गंवार समझकर आप अपना कर्ज मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? देवदत्त ने कुछ डटकर कहा। उन दोनों का यह वाद विवाद सुनकर गांव के कई लोग वहां पर जमा हो गए। सबने दोनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? आप दोनों किस लिए झगड़ रहे हैं? आखिर गांव वालों ने उन दोनों को सलाह दी, यह मामला ग्राम अधिकारी ही निपटाएंगे, इसलिए क्यों ना उनके पास ही चले। देवदत्त ने कहा, मुझे किस बात का डर है? चलिए, मैं तो चलता हूँ ग्राम अधिकारी के पास। मैं उन्हें सारी बात बता दूंगा। इस प्रकार सारे गांव के लोग मुखिया के पास जा पहुंचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर था। वह दूध का दूध और पानी का पानी करने में कुशल था। उसने शिव नारायण और देवदत्त दोनों के तर्क बड़ी शांति के साथ सुने। देवदत्त ने कैफियत मांगने पर उनसे गुस्से से भरकर कहा, मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ। मुझे 200 रुपये लेने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने खेत का धान बेचकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई थी। अगर शिव नारायण ने मुझे 200 रुपये का कर्ज दिया था तो इतने दिन तक वह चुप क्यों रहा? क्यों उन्होंने 2 साल तक कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई? भाई साहब, उस समय वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें रुपये दिए थे, शिव नारायण ने कहा। गांव के मुखिया ने कहा, ठीक है, हम उस बरगद को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से यह कह दो कि मैंने उसको यहाँ बुलाया है। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी?
बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहाँ तक आ सकता है? शिव नारायण ने शंकायुक्त स्वर में पूछा। मुखिया ने कहा, मैं आदेश दूंगा तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। आप बस जाकर उसे मेरा संदेश दे आइए। हम सब तब तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। मुखिया का आदेश था, इसलिए शिव नारायण को उस बरगद के वृक्ष से यह बात कहने के लिए जाना ही पड़ा। ग्राम अधिकारी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। देवदत्त तो बहुत ही खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, इस बूढ़े मुखिया का दिमाग अवश्य ही खराब हो गया है। इसलिए मेरे द्वारा कर्ज लेने की बात साबित ही कैसे हो सकती है। थोड़ी देर मौन रहकर अब मुखिया ने देवदत्त से प्रश्न किया, देवदत्त, क्या शिव नारायण अब तक बरगद के उस वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? देवदत्त बोला, इतनी जल्दी वह वहां कैसे पहुंच सकता है? वह बरगद का वृक्ष तो यहाँ से 200 कोस की दूरी पर है। इसके अलावा बारिश भी तो हो गई है ना। वह तालाब वाला रास्ता कीचड़ से भरा होगा। फिर वहाँ इतने बरगद के वृक्ष हैं कि उसमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़ा ही है। यह सुनते ही बूढ़े मुखिया ने देवदत्त की पीठ पर एक मोटी छड़ी उठाकर दे मारी और गरज कर कहा, अबे कमबख्त चोर, तो तुम यह भी जानते हो कि शिव नारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रुपये दिए थे? ग्राम अधिकारी की चतुराई पर सभी ग्रामवासी खुश हो गए। कुछ और दबाव पड़ा तो देवदत्त ने स्वीकार कर लिया कि उसने अब से 2 वर्ष पूर्व शिव नारायण से 200 रुपये बतौर कर्ज लिए थे। उसने वह रुपये सूद सहित शिव नारायण को लौटा दिए। शिव नारायण कभी भी किसी से कर्ज के बदले में सूद नहीं लिया करता था, किंतु उस दिन उसने अपने दिए हुए धन का ब्याज लेने से इनकार नहीं किया। उस दिन से देवदत्त भी बहुत शर्मसार रहने लगा। गांव वालों के बीच सर उठाकर चलने में बहुत लज्जा महसूस होने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।